तो अभी लोग यहाँ पर भी आते हैं, भगवान के समक्ष भी आते हैं, 99% सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझ करके आते हैं। 99.99% कह दे तो भी उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस क्षण हमें साक्षात वैसे ही समो शरण में जैसे भगवान बैठे होते हैं वैसे ही भगवान नजर आने लगे, तब समझना हमारा वो धर्म सही रूप से हो पाएगा। अभी तो प्रवृत्ति कैसी है, बगुला प्रवृत्ति चल रही है, नहीं चल रही। बगुला प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि कैमरा आते ही आप सीधे हो जाओगे और कैमरा जाते ही आप वैसे ही हो जाओगे। इस कारण सोच रहे हैं कि जब जब आप धर्म करो तो एक कैमरामैन सामने ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा आपका धर्म। और ये बता दिया जाएगा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो फिर तो एकदम आंख भी नहीं इधर उधर घूमेगी, गर्दन तो छोड़ दो, एकदम ऐसे कंसंट्रेशन बन जाएगा कुछ पूछो मत। वैसे ही होगा। थोड़े से अपनी प्रवृत्ति को समझने की चेष्टा करो, उन्हें चैतन्य के रूप में स्वीकार करने की कोशिश करो, एक पत्थर मत स्वीकारो। जब व्यक्ति इस भावना को लेकर के आता है तब कुछ उतारक होता है अपने भीतर, अन्यथा कुछ भी नहीं उतारता है, खाली लौट करके जाता है। और हम देखते हैं प्राय लोग खाली लौट करके ही चले जाते हैं यहाँ पर भी आकर के। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रूप में स्वीकारा ही नहीं है। उनकी दृष्टि में एक मूर्ति, एक चित्र, अथवा उनकी दृष्टि में सिर्फ एक निर्जीव वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब तक हम इन्हें निर्जीव मानेंगे तब तक हमारा कल्याण होगा ही नहीं। एकलव्य का कल्याण कैसे हो गया था? वो तो निर्जीव मिट्टी की ही मूर्ति थी। हाँ, द्रोणाचार्य की प्रतिमा तो माटी की ही थी। कैसे वो धनुर्विद्या सीख गया? भले ही प्रतिमा माटी की थी लेकिन उसकी दृष्टि में वो माटी नहीं थी, उसकी दृष्टि में तो चैतन्य द्रोणाचार्य थे। समझ रहे हो? तो प्रतिमा मट्टी की हो, पत्थर की हो, वो मायने नहीं रखती है। जीवंत हो, जड़ हो, ये मायने नहीं रखती है। हम क्या मानते हैं वो मायने रखती है। यदि हम ये कहें कि एक मिट्टी की मूर्ति भी किसी को धनुर्विद्या सिखा सकती तो आप विश्वास नहीं करोगे। आप तर्क करने लगोगे, तुरंत आपकी बुद्धि जो है तर्क को उपस्थित कर देगी। कैसे पॉसिबल है? प्रतिमा कभी सिखा सकती है? हाँ? क्या उस प्रतिमा ने एकलव्य को बोला था कि ऐसे धनुष चलाना, ऐसे निशाना साधना? क्यों? कैसे? और वो कहता था नहीं, मेरे गुरु तो यही द्रोण है, द्रोणाचार्य से ही मैंने धनुर्विद्या सीखी है। और मिट्टी की मूर्ति कभी बोलती नहीं है। और वो ये बोल रहा है कि नहीं, मेरे गुरु महाराज तो यही है, इन्हीं ने मुझे सब कुछ सिखाया है। हम तर्क से सोचे तो कभी मिट्टी की मूर्ति सिखा नहीं सकती। फिर कैसे सीख लिया उसने? कैसे सीखा? उसने हृदय में क्या माना? बस उसने साक्षात गुरु माना। हम ये कह रहे हैं, आपने हृदय में क्या माना? शांतिनाथ भगवान को साक्षात माना कि पत्थर माना? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। उन पार्श्वनाथ भगवान को आप क्या मानते हो? चैतन्य मानते हो कि मूर्ति मानते हो? कोई नहीं चैतन्य मानता। हम ये कह रहे हैं, सिर्फ एक मूर्ति मान करके पूछते हो। और जब तक उसे मूर्ति मान करके पूजोगे कुछ भी नहीं होगा। और जिस क्षण हमारे मन में ये विचार आ गया साक्षात देख रहे हैं, अलाइव हैं, जीवंत हैं, बस वहीं से हमारे कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो बाहर परिस्थिति क्या है ये मैटर कभी नहीं करती, समझने की चेष्टा करो। अंदर परिस्थिति क्या है ये मैटर करती है। जब हमारी दृष्टि बाहर की ओर हो जाती है तो समझना वही दृष्टि निमित्त की ओर है। और जिस क्षण हम ये अपने भीतर परिणाम लाने लगते हैं तो समझना वो दृष्टि उपादान की दृष्टि हो गई। क्यों? वो कल्याण हो जाता है। कैसे? सम्यक दर्शन हो जाता है उस मूर्ति से, चाहे मार्बल की मूर्ति से, प्रतिमा से कैसे हो जाता है? बस ये भाव भीतर झांकते हैं, विशुद्धि भीतर से जागती है। तो आप और हम उस मूर्ति को क्या मान करके पूज रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्या मान करके उनके चरणों में आ रहे हो, उस पर कोई आधारित नहीं रहता। हमारे ऊपर सब कुछ आधारित रहता है। आपने आज तक क्या माना है? बताइए, क्या माना है? यदि वहां पर जाकर के मन नहीं लग रहा, वहां जाकर के इधर उधर आपका आसन हो रहा है, तो निश्चित है आपकी दृष्टि में वो भगवान है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि जैसे साक्षात आचार्य भगवान बैठे हैं तो आप जैसे इधर उधर नहीं डुल सकते, हिल डुलिंग कुछ नहीं होगा, एकदम स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि आपको ये दिख रहे हैं कि वो साक्षात देख रहे हैं। तो जिस क्षण ये दिखने लगे कि साक्षात शांतिनाथ भगवान देख रहे हैं तो आपका धर्म सही होगा। और अभी सही नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली ये प्रूव होता है आपकी दृष्टि में वो साक्षात भगवान है ही नहीं। कल्याण कैसे होता है समझ रहे हो? कैसे हो रहा है? ये कहलाती है उपादान दृष्टि। हम क्या ग्रहण करते हैं, हम क्या स्वीकार करते हैं, हम क्या मानते हैं। एकलव्य ने मिट्टी नहीं माना था, एकलव्य ने मूर्ति नहीं माना था, एकलव्य ने गुरु माना था। और उसका मानने का परिणाम यह निकला कि वह अर्जुन को भी पछाड़ करके आगे बढ़ गया। जिस अर्जुन को साक्षात एक गुरु द्रोण ने सिखाया था वो पीछे रह गया। कितनी विचित्रता है, सोचो आखिर। अब जब हम इसे बुद्धि से करने की कोशिश करें, हिसाब लगाने की कोशिश करें, तो बुद्धि तो यही कहेगी, दिमाग यही कहेगा इम्पॉसिबल चीज है, विज्ञान यही कहेगा हो ही नहीं सकता। लेकिन वीतराग विज्ञान कहता है नहीं, सब कुछ हमारी धारणा का खेल है। ध्यान में जब बैठा जाता है ना, एक धारणा ध्यान होता है। धारणा ध्यान में और कुछ नहीं, हम वो ध्यान करते हैं, वो मानते हैं अपने आप को किसी से साक्षात भगवान ही है बस। तो आप और हम अपने आप को क्या स्वीकार करके चल रहे हैं? क्या स्वीकार करके चल रहे हैं बताओ? क्या माना? ना तो अपने आप को कुछ माना, ना उन भगवान को भगवान माना। माना कहाँ माना? भगवान मूर्ति के अलावा कुछ नहीं माना। सही कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल मानते तो प्रवृत्ति इधर उधर की होती ही नहीं, प्रवृत्ति गलत व्यक्ति की होती ही नहीं। अभी जो गलती हो रही है वो तभी हो सकती है जब हमारी दृष्टि में वो जड़ दिखता है ना? जड़ दिखता है कि नहीं? चेतन दिखता है? कितने लोगों को चेतन नजर आते हैं? हाँ, चेतन कितने लोगों को नजर आते हैं? यदि आ जाए तो फिर तो अभी जैसे हमने कहा कि कैमरा आते ही आपका आसन सीधा हो जाएगा, तो फिर हमेशा आसन सीधा रहना चाहिए। भगवान यदि साक्षात आप देख रहे हो कि साक्षात भगवान है तो हमेशा वैसे व्यवस्थित रहना चाहिए। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से न। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से न। यदि कोई देखता है तब तो व्यक्ति मर्यादा में रहता है, उसे शर्म आती है, लज्जा आती है, सब क्रियाएं बहुत व्यवस्थित करता है। और कोई नहीं देख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका पूजन करने का ढंग, आपका जाप देने का ढंग, सामायिक का ढंग अव्यवस्थित है, इसका मतलब है कि आप सामने वाले को स्वीकार ही नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। समझ रहे हो? बहुत गहरी चीज बता रहा है आपको। स्वीकारो, क्या स्वीकारो? सही के ओरिजिनल भगवान स्वीकारो उन्हें। अब आप कहोगे महाराज जी जो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, उसको हम कैसे नकार दें? प्रत्यक्ष में तो मार्बल की प्रतिमा ही है और आप बोल रहे हैं कि हम इसमें साक्षात भगवान देखें, कैसे संभव है? आप भी कौन कौन सी बातें कर रहे हो? थोड़ा सा जहाँ दिमाग लगाओगे तो दिमाग तो यही बोलेगा, क्या बोलेगा? डायमेंशन को देखोगे आप, इसकी नाक की बनावट को देखोगे, फेस की बनावट को देखोगे, चेहरे की बनावट को देखोगे, इसके आसन को देखोगे, मुद्रा को देखोगे, प्रशांत मुद्रा वह दिखोगे, उनके बालों की बनावट को देखोगे। यही देखते हो ना? मूर्ति कैसे देखते हो? दर्शन कैसे करते हो? बस उसकी बनावट को देखते हो। कभी वो भीतर के तत्व को देखने की कोशिश की? महाराज जी दिखेगा कहाँ? जब वो मूर्ति तो मूर्ति दिखेगी, और क्या दिखेगी? जिस दिन हमें मूर्ति में साक्षात भगवान नजर आ जाए, समझना हमारा धर्म सही हो रहा है। जैसे उस एकलव्य को नजर आया था, बस एकलव्य की कथा तो पता है ना, ज्ञात है कि नहीं? बस एकलव्य को जैसे नजर आ गया, बस हमें भी वैसे नजर आ जाए, इतना ही पुरुषार्थ करना है। जिस दिन हमारा पुरुषार्थ इस प्रकार का होने लगे, समझना हमारी भक्ति बगुला भक्ति नहीं रहेगी। अभी तो भक्ति कैसी है?
जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं इस पृष्ठ में 72 में, मुंह में राम बगल में बगुला छलती है, तभी व्यक्ति इधर उधर की हरकतों को करता है। आगे बढ़े। दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है, एक में जीवन है एक में जीवन का अभिनय, अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है, लिखा मिलता है, किंतु कृपाण कृपालु नहीं है, वे स्वयं कहते हैं हम हैं कृपाण, हम में कृपा न। समझ रहे हो? दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है, यानी कथन अलग है। कहना दया के बारे में, दया की बातें करना, दया के प्रवचन देना, दया का उपदेश देना अलग चीज है, और दया जहाँ रहती है वो क्षेत्र, यानी वतन का मतलब वह देश, वह क्षेत्र अलग ही है। कहने की लिए तो बहुत कुछ हो जाता है, व्यक्ति बहुत कुछ कह सकता है, कह देता है, कहता भी है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं जो वो कहता है अपने भीतर समाहित करके रहता भी है। वही मछलियां समझा रही हैं, उस मछली को क्या समझा रही हैं? दया का कथन तो अलग है और दया का वतन अलग है। बातों के जमा खर्च करने वाले बहुत हैं, है ना? बीके के जानते हो क्या होता है? बीके के बातों का जमा खर्च। दुनिया में बीके के बहुत मिल जाएंगे, बातों के जमा खर्च करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो बातें करते हैं वैसा अपना आचरण बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो एक में जीवन है और एक में जीवन का अभिनय है। अभिनय सिर्फ कथन में होता है, और जहाँ वो दया रहती है वहाँ पर अभिनय नहीं होता है, वहाँ तो वह जीवंत होता है। एक में धर्म है और एक में धर्म का अभिनय है, एक में पूजन है और एक में पूजन का अभिनय है, एक में दर्शन है एक में दर्शन का अभिनय है, हाँ, एक में संयम है और एक में संयम का अभिनय है, एक में चारित्र है और एक में चारित्र का अभिनय है। अभिनय मतलब नाटक। ओरिजिनल होना और नाटक होना दोनों में बहुत अलग अलग अंतर होता है। आपके जीवन में धर्म है कि धर्म का नाटक है? थोड़ा सा पूछ लें आपसे, आप हमें थोड़ा सा परिचय बता दो अपना, कैसा है? धर्म करते हो कि धर्म का अभिनय करते हो? हाँ, नाटक करते हो? जिंदगी नाटक करते करते निकल गई महाराज। घर में भी नाटक करते और मंदिर में भी आकर के नाटक ही कर रहे हैं। अब तो अस्त्रों शस्त्रों और वस्त्रों कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है, लिखा मिलता है। कुछ लोगों के वस्त्र भी है ना, उसमें भी भगवान का नाम लिखा हुआ मिलेगा, हाँ, अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ मिलेगा, उसमें भी राम 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 के नाम लिखे हुए मिलेंगे, नहीं मिलते? ऐसे वस्त्र होते हैं, ऐसी साड़ियाँ होती हैं, ऐसे दुपट्टे होते हैं, लोग ओढ़ते हैं। क्या सारे के सारे वस्त्रों में मंत्र ही लिखे हुए हैं? कोई भी मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, नमोकार मंत्र हो, न जाने कितने। तो वस्त्रों पर भी लिखा मिलता है, और इतना ही नहीं, अस्त्र और शस्त्रों पर भी लिखा मिलता है। कौन से अस्त्र, कौन सा शस्त्र? अरिहंत पंडुब्बी है ना, अरिहंत पंडुब्बी। अरिहंत तो अरिहंत परमेष्टि का, और वहीं पे लिखा है अरिहंत, उसका नाम ही अरिहंत है। अब किसको है? जो शत्रुओं को नाश करे। अब बात कौन सी थी और वहाँ बात कौन सी हो गई? यहाँ तो अरिहंत धर्म में अरिहंत, जैन धर्म में अरिहंत तो कर्म रूपी शत्रु, कषाय रूपी शत्रु, राग द्वेष रूपी शत्रु के नाश करने की बात है। और व्यवहार में देश में क्या हो गया? वो अरिहंत कैसे हो गया? जो दुनिया में रहने वाले शत्रु पक्ष हैं उसका नाश करने का वह उपकरण है, वह शस्त्र है।
है ना, यही है कि नहीं? तो अब तो शस्त्रों पे भी लिखा रहता है, शस्त्रों का नामकरण ही होता है, अस्त्रों का भी होता है। अस्त्र और शस्त्र का अंतर जानते हो? अस्त्र मतलब जो फेंका जाता है, और शस्त्र मतलब जो हाथ पे रख करके लड़ा जाता है। आप कहते हैं जैसे प्रक्षेपास्त्र, हाँ, इंडिया ने लॉन्च किया अग्नि मिसाइल जो है, पृथ्वी मिसाइल, वो अस्त्रों में आती है, जो यहाँ से, जैसे धनुष बाण है, बाण यहाँ से छोड़ा गया वहाँ जाके अटैक करता है, वो अस्त्र। और चाहे शस्त्र हो, तलवार आदि जो शस्त्र हाथ में, क्या कहा जाता है? लिखा मिलता है, कैसा लिखा मिलता है? कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है। कृपाण किसे कहा जाता है? छुरी जैसे होती है। कृपाण कृपालु नहीं है, वे स्वयं कहते हैं हम हैं कृपाण, हम में कृपा न, यानी हमारे भीतर कृपा नहीं है, हमारे भीतर दया नहीं है, लेकिन नाम तो कृपाण है। हाँ, बस शस्त्रों में भी लिखा है, कहाँ तक कहें अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र शस्त्र बन जाता है अवसर पाकर, और प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है। पंचम काल की महिमा है ना, कलयुग की बलिहारी है। क्या है? जो धर्म का झंडा होता है, समय पड़ने पर वही डंडा बन कर के पिटाई के भी काम आ जाता है। होता है कि नहीं? जब दंगे आदि होते हैं तो धर्म के झंडे भी एक दूसरे को मारने के लिए व्यक्ति उपयोग कर ले जाता है। शास्त्र शस्त्र बन जाता है, और आज तो वर्तमान में देखा भी जाता है। वो शस्त्र तो एक को आहत करता है, एक तलवार जो है एकों को ही घात करेगी, लेकिन शास्त्र रूपी शस्त्र तो अनेकों को आहत कर सकता है और करता है। एक पंक्ति यदि इस प्रकार की लिख दी जाती है तो कई लोगों के प्राण चले जाते हैं। अहिंसा का माहौल बिगड़ करके हिंसामय हो सकता है। ने शास्त्र भी शस्त्र बन सकते हैं, तो वो ही बता रही है, परिचय करा रही है उस मछली को। प्रभु स्थिति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है, जिससे बांसुरी से मधुर ध्वनि निकलती है, संगीत निकलता है। मौके पड़ने पर वही बांस बन करके पिटाई के लिए हमें भी आ जाती है। किसकी? प्रभु पथ पर चलने वालों को समय की बलिहारी है, पंचम काल की कलयुग की बलिहारी है। इस कारण सावधान, कोई भी निर्णय लेना देख कर भाल करके समझ करके। बहुत अच्छे से समझा रही हैं सारी मछलियाँ उस मछली को। सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती है कि यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामयिक सूक्तियाँ छोड़ती हुई प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूँ इसे अंतिम समाधान को पाना है।